अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ आइनी जिम्मेदारी बल्कि हमारा मजहबी फरीज़ा भी है। पाकिस्तान में अक़लियतों को आइन के तहत तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक हासिल हैं। बिला तफरीक रंगो नस्ल यक ज़ुबान होकर मुल्की फ़राइज़ की बायसन अदायगी के अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप की सालसी में आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तानी अवाम अपने आज़रबाईजान के भाइयों और बहनों के साथ हैं। सदर इल्हाम अलियोव की जुर्रतमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत में खित्ते में अमन कायम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का पुरज़्म और भरपूर जवाब दिया। हमने वसी तर तनाज़े को रोकने में कामयाबी हासिल की। सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादों की मुकम्मल हिमायत करता है। गजा में जारी नस्लकुशी बदतरीन इंसानी अलमिया। अफगानिस्तान से फितनतुल खवारिज और कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका के मुसलसल ताउन पर एतमाद। दौरे अमरीका में सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सुबुकदोश होने वाले सेंटकॉम कमांडर जनरल माइक एरिक कोरेला की रिटायरमेंट और एडमिरल ब्रैड कोपर की कमान संभालने की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैंट से भी मुलाकात। बाहमी पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। दोस्त मुल्कों के चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपोजिशन रहनुमा असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। मईशत के बारे में गुमराहकुन बयानात अवाम के हक में नहीं। क्या आपको यह काबिल कबूल नहीं कि तरसीलाते ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। करंट अकाउंट 2.1 अरब डॉलर सरप्लस हो गया। महंगाई में कमी, बरामदात में इजाफा हो रहा है। 9 मई को एक साजिश रचाई गई। रियासती इदारे पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के बचा के बस इतना कहने अर्ज़े पाकिस्तान तुझे सलाम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। यौम आज़ादी और मार्क हक में कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। मुल्क भर में जश्न का समा। गलियां, बाजार कौमी परचमों, झंडियों से सज गए। जगह जगह स्टॉल्स। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ। इसराइल का गजा पर कब्जे का ऐलान। खतरनाक इकदाम। फलस्तीनियों को बेदखल करने की साजिश। पाकिस्तान की गजा पर कब्जे की इसराइली काबीना के फैसले की शदीद मजम्मत। गजा फलस्तीन का हिस्सा है, कोई इसे जुदा नहीं कर सकता। मुसलसल बमबारी और मुहासरा गजा को इंसानी अलविये की तरफ धकेल रहा है। लाखों फलस्तीनी बेघर हो चुके। आलमी बरादरी इसराइली जारियत को रुकवाने के लिए मुअस्सर इकदाम करे। गजा में फौरी जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब।
गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले, 50 से जायद फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शुहदा में इमदाद के मुंतजिर 23 फलस्तीनी भी शामिल। इसराइली हमलों में 5 सहाफ़ी भी जान की बाजी हार गए। कनाडा, फ्रांस, बरतानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज, वेस्ट इंडीज ने दूसरा मैच 5 विकेटों से जीत लिया। बारिश से मुतासरा मैच में वेस्ट इंडीज ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 181 रन का हदफ 33.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज के तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराबर।